हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में फॉर्म फिलिंग हो रही है उससे संबंधित। फ्रेंड्स, अभी भी बहुत से कैंडिडेट हैं जो इस भर्ती में फॉर्म फिलिंग से संबंधित बहुत से गलतियां कर रहे हैं। ऐसे में उस फ्रेंड को बताना चाहूँगा कि आप इस गलती को न करें, क्योंकि आगे चल के ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है और आपको हो सकता है कि इस भर्ती से बाहर कर दिया जाए। तो हम एक एक करके इन सब चीज़ों पर बातें करेंगे। इस वीडियो में ज़्यादा समय हम नहीं लेने वाले हैं, वीडियो लगभग छोटा ही होने वाला है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और इससे संबंधित अगर आप कुछ गलती कर रहे होंगे तो हो सकता है आपको सुधारने का मौका मिल जाए, और सुधार कर दे तो बाद में आपको पछताना ना पड़े। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए बात करते हैं। पहला है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको बता दें कि ये रेलवे ग्रुप डी जो है 10th लेवल की भर्ती होती है। तो अगर आपने 10th पास किया है तो इसमें आपके 10th के सर्टिफिकेट जो वो लगेंगे। ITI किए हैं तो ITI बेस पे भर सकते हैं, और एक्ट अप्रेंटिस है तो अप्रेंटिस बेस पे आप भर सकते हैं। इसमें एक चीज़ को आपको ध्यान देना है कि जब भी आप फॉर्म भरें तो आपके जो 10th का मार्कशीट है, ठीक है फ्रेंड्स, उसमें जो आपका नाम, आपके पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो चीज़ें दी हुई है फॉर्म में, उसी चीज़ को फिलिंग करें। यानी कि 10th के मार्कशीट में अगर आपका नाम कुछ और है और आप फॉर्म फिलिंग करते समय नाम कुछ और भरते हैं तो इस स्थिति में आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर रिजेक्ट नहीं होता है तो बाद में आपको दिक्कत होगा। एक चीज़ है, अगर थोड़ी सी गलती होती है उसमें, मान के चलिए कि किसी के नाम में स्पेस वगैरह छूटने का जो हो जाता है, जैसे मान के चलिए किसी का नाम कुछ भी हो, मान लीजिए दीपक कुमार है और पता चला कि मार्कशीट में दीपक और कुमार एक ही में लगा दिया है, स्पेस नहीं दिया है, जबकि अलग अलग होना चाहिए दीपक कुमार। इस स्थिति में आप फॉर्म भरते समय दीपक और जो लास्ट नेम है उसमें कुमार डाल सकते हैं। बाद में आपको इसके लिए एफिडेविट लगा सकते हैं और ये मान्य हो जाता है। लेकिन अगर बड़ी गलतियां हैं तो इसको सुधरवाने का काम करें, क्योंकि ज़्यादा बड़ी होगी तो फिर वो एफिडेविट से काम नहीं चलता है। हमने आपको इससे पहले भी जब वीडियो अपलोड किया था उसमें बताया था कि कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको सही करा लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं, तैयारी वाले, वे अपने डॉक्यूमेंट को सही करा लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि मान के चलिए मार्कशीट में आपके फादर का नाम गलत है, जैसे कि 10th के मार्कशीट में कुछ गलत हो गया, बाकी और मार्कशीट में आपके फादर का नाम सही है, तो बहुत से कैंडिडेट हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम 10th के मार्कशीट वाला भरें या जो अन्य डॉक्यूमेंट में वो वाला भरें। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप जानते हैं कि 10th के मार्कशीट में जो नाम है वो गलत है, बाकी सभी डॉक्यूमेंट में, आधार कार्ड में नाम सही है, तो जो सही नाम है उसी को भरें, और इसके लिए आप एफिडेविट लगा सकते हैं। हो सकता है ये चीज़ें आपको समझ में आई। ये सबके लिए हो सकता है, आपके फादर के नाम, मदर का नाम, आपके नाम में ऐसे थोड़े बहुत जो गलतियां होती हैं उसके लिए ये चल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी बात करते हैं। इसमें बहुत लोगों का अभी भी कन्फ्यूजन बना है कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। तो हम अभी भी लास्ट बार भी यही कहेंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट जब भी लगाएं इसमें तो आप सेंट्रल लेवल का ही लगाएं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप वो जो रेलवे फॉर्मेट है वो वाला लगाएं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सेंट्रल का होना चाहिए, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की भर्ती है तो इसमें सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होगा। तो अभी जिन साथियों ने सेंट्रल लेवल का नहीं बनाया है वो अभी टाइम है। अभी जानते हैं कि इसका फॉर्म फिलिंग जो है 22 तारीख तक होने वाला है, तो अभी कुछ दिन का टाइम बचा हुआ है। आप चाहें तो इसको बनवा के और लगा सकते हैं। इस स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा अगर गलती किए हैं, तो बाद में जाके दिक्कत होता है। इस चीज़ को आप समझिए। आप देखेंगे कि बहुत से लोग हैं जो आपको बताएंगे नहीं स्टेट का चल जाएगा, और बहुत से बताएंगे कि नहीं सेंट्रल का लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सेंट्रल का इसमें लगाना ज़रूरी होता है। वो जो रेलवे फॉर्मेट देती है ना, वो चाहे तो आप बाद में लगा सकते हैं बना के, अगर बन जाए तो लगा सकते हैं, नहीं बने तो बाद में दिखा सकते हैं, लेकिन सेंट्रल का होना ज़रूरी होता है। आप देखेंगे ना, सेंट्रल का ज़रूरी क्यों होता है कि कई जातियां जो होती हैं ना OBC के अंतर्गत आती है, SC के अंतर्गत स्टेट में अपने आती है, बाकी जब उनका केंद्र सरकार में जाते हैं ना, मतलब केंद्र में, तो वो चेंज हो जाता है। कोई SC का रहता है तो OBC में चला जाता है, OBC वाले कहीं UR में आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि आपको सेंट्रल के भर्ती में सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे कि जब भी आप
स्टेट का बनवाने जाएंगे ना कास्ट सर्टिफिकेट तो इजीली बन जाता है, लेकिन सेंट्रल का बनवाने जाएंगे तो आपको ज़्यादा दौड़ना पड़ जाता है। कारण क्यों? अगर सब जगह सेम है, सब प्रोसीजर सेम है, तो फिर आपको परेशान क्यों होना पड़ता है? इसीलिए ना कि हो सकता है वो लोग चेक करते हैं कि कहीं ये जो सेंट्रल है उसमें ये जातियाँ यूआर में तो नहीं आती है, या एससी वाले ओबीसी में नहीं आते हैं। इसलिए जो रेलवे की वैकेंसी है वो भी सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट मांगती है। अगर मान के चलिए लास्ट समय तक आपका नहीं बना है तो फिर इस स्थिति में तो फिर आप फॉर्म भरेंगे ही, तो आप तब स्टेट का ही लगा दीजिए, क्योंकि जब बना ही नहीं है तो नहीं भरने से अच्छा है कि भर दीजिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जब आपके पास टाइम है और इस चीज़ को करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं, तो फिर आप उलझन में क्यों पड़ेंगे, लास्ट में परेशानी में क्यों पड़ेंगे? तो इसलिए आपसे ये बताने के लिए हम उचित समझे कि भाई अभी भी टाइम है, जिन लोगों का नहीं बना है वो अभी भी सेंट्रल का बनवा लें, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करें। और जिन भी कैंडिडेट का गलती हो गया है वो अभी फॉर्म के लास्ट डेट से पहले यानी 22 फरवरी से पहले सेंट्रल का बनवा लें, और उसके बाद से जब मॉडिफिकेशन लिंक एक्टिव होगा उस समय आप मॉडिफिकेशन कर दीजिएगा, आपका वैलिड हो जाएगा। एक चीज़ और है कि जो कैंडिडेट गलती करते हैं वो होता है सिग्नेचर। ठीक है फ्रेंड्स, सिग्नेचर आप जानते हैं कि बहुत से कैंडिडेट के मन में होगा कि जो सिग्नेचर है वो हिंदी में कर सकते हैं या केवल इंग्लिश में ही करना है। तो फ्रेंड्स, आप हिंदी और इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में करना चाहते हैं दोनों में से कर सकते हैं, वो दोनों वैलिड है। यही सेम चीज़ आपके कास्ट सर्टिफिकेट के साथ भी है, हिंदी और इंग्लिश में वो भी मान्य होता है, दोनों में से किसी लैंग्वेज में कर सकते हैं। ठीक है, सिग्नेचर की बात अभी कर रहे थे तो आपको बता दें हिंदी इंग्लिश तो मान्य होगा, लेकिन गलती होता कहाँ है? गलती होता है, एक आप देखेंगे ना कैपिटल लेटर में बहुत लोग आप सिग्नेचर करते हुए देखे होंगे, वो लोग सिग्नेचर नहीं करते, सीधे नाम ही लिख देते हैं। जैसे आपको पता है ना कि दीपक, तो दीपक में वो बड़ा लेटर में ही लिख देंगे DEEPAK या जो भी है लिख देंगे, लेकिन वैसे नहीं लिखना है, आपको रनिंग लेटर में लिखना है, एक बड़ा लेटर फिर छोटा लेटर, मतलब वो हस्ताक्षर लगे। ऐसा ना हो कि ब्लॉक लेटर में सब बड़े बड़े हो, वो मान्य नहीं होता, वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। बाकी हिंदी में करते हैं तो हिंदी में जैसे भी करें, अपना नाम लिखना होता है सिग्नेचर में कर दीजिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि ब्लॉक लेटर यानी कैपिटल लेटर में आपको सिग्नेचर नहीं करना है, ये मान्य नहीं होगा। और अगला बात करते हैं फ़ोटो की, तो फ़ोटो आप जब भी लगाएं तो जो विजिबल हो, अच्छे से दिखाई दे फ़ोटो साफ साफ अपलोड करने के बाद, वैसे ही फ़ोटो लगाएं कि अपलोड करने के बाद साफ पता चले कि फ़ोटो आपका है और ब्लर वगैरह ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें भी उसके बहुत से नियम हैं, वो हमने वीडियो अपलोड किया है, आप चाहे तो देख सकते हैं कि फ़ोटो किस प्रकार से बनवाना चाहिए, इससे संबंधित भी वीडियो इसमें है। इस वीडियो में फ्रेंड्स जो थोड़े बहुत महत्वपूर्ण बातें थे वो हमने बता दी है आपको। अभी जानते हैं कि लगभग मान के चलिए कि 1 सप्ताह बचा हुआ है फॉर्म का डेट, लास्ट डेट। तो अभी भी चाहें तो आप बनवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है, बनवा के फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट तक अगर नहीं बना तो फिर आपको स्टेट वाले से भर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए